नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12th के अंदर जो कक्षा 12वीं जो हिंदी साहित्य है उसके अंदर एक टॉपिक है अलंकार। तो हम उस अलंकार के बारे में आज बात करेंगे और आप लोग ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और अपने नोटबुक पे जो आपको लगता है कि ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं उन चीज़ों को ज़रूर उतारिएगा। चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि अलंकार शब्द का अर्थ क्या होता है। अलंकार शब्द का अर्थ होता है आभूषण। आभूषण धारण करने से नारियों का सौंदर्य द्विगुणित हो जाता है, यानी कि उनके सौंदर्य में चार चांद लग जाते हैं। अतः अलंकार का कार्य सौंदर्य वृद्धि करना है। इसी प्रकार अलंकार वर्णों और अर्थ में स्थित होकर काव्य के सौंदर्य को भी बढ़ाते हैं। कहने का तात्पर्य है, जिस प्रकार नारी की सुंदरता में आभूषण जब जड़ते हैं या नारी को जब गहने पहनाए जाते हैं तो उस नारी के सौंदर्य में चार चांद लग जाते हैं, उसी प्रकार काव्यों में जब अलंकारों का प्रयोग होता है तो काव्य के अंदर भी चार चांद लग जाते हैं, काव्य भी सुंदर दिखाई देता है। आगे पढ़ते हैं कि अलंकारों के प्रयोग के कारण काव्य की संप्रेषणीयता में वृद्धि होती है, वर्णन रसात्मक हो जाता है तथा पाठक और श्रोता उसमें भावमग्न हो जाते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र में अलंकार को काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए आवश्यक माना गया। संस्कृत के अनेक काव्य मर्मज्ञों ने अलंकार के बारे में अपना मत व्यक्त किया तथा उनकी परिभाषाएं भी दी है। आपके सामने कुछ काव्य आचार्य है, उनकी परिभाषाएं मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले एक विद्वान का नाम आता है आचार्य दंडी, और दंडी ने क्या कहा है, काव्य शोभा कराण धर्मान अलंकाराण प्रशस्ते, यानी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म ही अलंकार कहलाते हैं। उसके बाद नाम आता है आचार्य भामा। भामा कहते हैं, न कांतम अपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, यानी आभूषणों के बिना जिस प्रकार नारी की शोभा नहीं होती, उसी प्रकार बिना अलंकार के काव्य सुशोभित नहीं होता। आगे चलते हैं, आगे एक बहुत ख्याति नाम आता है, नाम है आचार्य मम्मट, और मम्मट ने कहा है, तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि, यानी दोषों से रहित गुण युक्त तथा रसा अभिव्यंजक शब्दार्थ काव्य है, चाहे अलंकृत हो या न भी हो। आचार्य मम्मट के पश्चात हेमचंद्र, विश्वनाथ तथा पंडित जगन्नाथ ने अलंकार शास्त्र पर विचार किया। आचार्य हेमचंद्र दोष रहित गुण सहित और अलंकार युक्त शब्दार्थ को काव्य मानते हैं। आचार्य विश्वनाथ का मानना है कि अलंकार अस्तर धर्म है। पंडित राज जगन्नाथ ने अपने रस गंगाधर नामक ग्रंथ में अलंकार शास्त्र का गहन विवेचन किया। हिंदी के काव्य मर्मज्ञ आचार्यों ने भी अलंकार शास्त्र पर विचार किया। उनके मतानुसार अलंकार काव्य के चमत्कार पूर्ण अर्थ का बोध कराते हैं। हिंदी साहित्यिक रीति काल में लक्षण ग्रंथों की रचना की परंपरा सी रही है। आचार्य केशवदास तो अलंकार विहीन कविता के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबस सरस सुव्रत भूषणु बिनुन विराजिये कविता वनिता मित, यानी जिस प्रकार उच्च जाति की सुंदर लक्षणों से युक्त सुंदर वर्ण वाली स्त्री आभूषणों के बिना सुशोभित नहीं होती, उस प्रकार काव्य की शैली और भाव उच्च कोटि के होने पर भी अलंकारों के अभाव में काव्य प्रभावशाली नहीं होता। प्रसिद्ध समालोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप गुण क्रिया का अधिक तीव्रता के साथ अनुभव कराने में सहायक उक्ति को अलंकार कहा जाता है। एक नाम आता है छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत। पंत साहिब ने अलंकारों के लिए क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं है,
वे भाव की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार है, भाषा की पुष्टि के लिए, राग की परिपूर्णता के लिए आवश्यक उपादान है तथा काव्य के शरीर को सजाने के लिए अपेक्षित है। अलंकारों का महत्व। अलंकार काव्य के लिए आवश्यक है। अलंकारों के प्रयोग से काव्य सुरुचिपूर्ण तथा आकर्षक हो जाता है। उसको पढ़कर पाठक का मन रस से भरकर आनंदित हो उठता है। अलंकार भाषा की गुणवत्ता तथा प्रभाव को बढ़ाते हैं। अलंकार के कारण भावों की संप्रेषणीयता में वृद्धि होती है। आचार्यों ने अलंकारों को केवल काव्य की शोभा बढ़ाने वाला धर्म ही नहीं माना, अपितु उसके गुण में वृद्धि करने वाला भी माना है। आचार्य मम्मट क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अलंकृति पुनः क्वापि कहकर यह बताना चाहते हैं कि अलंकार काव्य के लिए अनिवार्य नहीं है। ध्यान रखें दोस्तों, मम्मट ने क्या बात कही है? मम्मट ने कहा है कि अलंकार काव्य के लिए अनिवार्य नहीं है। बिना अलंकारों के भी सरस सगुण निर्दोष शब्दार्थ काव्य कहलाते हैं। ये मम्मट का मानना। सुंदर काव्य रचना बिना अलंकारों के हो सकती है। मैं वापस कहूँगा, ये मम्मट का मानना है। उसके विपरीत रसविहीन अलंकारों से लदी कविता को काव्य नहीं माना जा सकता। सूरदास तो कहते हैं कि बंदर को आभूषण पहनाने से क्या लाभ, मरकट भूषण अंग। उसी प्रकार रसविहीन चमत्कार पूर्ण पंक्ति में काव्यात्मकता नहीं हो सकती। अलग अलग विद्वान हुए, उन सभी विद्वानों का अपना अपना मत है। अपन एक परिभाषा देखते हैं। साहित्य वाले विद्यार्थी ध्यान रखें, अलंकार की परिभाषा आपके कोर्स में पूछ सकते हैं, तो जरूर इस परिभाषा को सुनिएगा और नोटबुक में जरूर उतारिएगा। परिभाषा है, अलंकार करोति इति अलंकार। अलंकार करोति इति अलंकार, अर्थात जो अलंकृत करता है उसको अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार कोई सुंदर नारी आभूषण धारण कर अधिक सुंदर लगती है, उसी प्रकार कविता अलंकार के प्रयोग के कारण अधिक प्रभावशाली तथा सरस बन जाती है। काव्य को सुसज्जित करने तथा उसके प्रभाव में वृद्धि करने वाले कारक अलंकार कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, वापस कह रहा हूँ, परिभाषा एग्जाम में अलंकार की पूछते हैं, जरूर याद करें। आपको लगता है कि ऐसे याद नहीं होगी तो नोटबुक में ये परिभाषा जरूर उतारें। वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हो, वीडियो को स्टॉप करके भी आप अपना काम कर सकते हो, लिख सकते हो। आगे चलते हैं। अलंकारों के प्रकार। अलंकारों के मर्मज्ञ विद्वानों ने मुख्य दो प्रकार के अलंकार बताए हैं। पहला है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। एक तीसरा अलंकार भी है, उभय अलंकार, पर बात चल रही है मुख्य भेदों की। मुख्य भेद है दो, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शब्दालंकार काव्यों में जहां चमत्कार शब्द में स्थित होता है। शब्दालंकार की परिभाषा क्या है? जहां चमत्कार शब्द में, नाम क्या है? शब्दालंकार। शब्द के अंदर चमत्कार स्थित होगा। कहने का मतलब है कि अगर काव्य के अंदर हम लोग शब्द को बदल दें तो सीधी सी बात है कि शब्द अलंकार में शब्द को जैसे ही चेंज करेंगे, कहने का मतलब है कि हम शब्द का पर्यायवाची रखेंगे तो वहाँ पर अलंकार खत्म हो जाएगा। एक उदाहरण देता हूँ आपको। एक उदाहरण है कि कनक कनक ते 100 गुणी, सुना होगा आपने। ये यमक अलंकार का उदाहरण है। कनक कनक ते 100 गुणी, मादकता अधिकाय, जो खाए बोराए जग, जो पाए बोराए जग। मैं बताना चाहूँगा कि एक कनक का मतलब धतूरा और दूसरे कनक का मतलब सोना। अगर मैं यहाँ इस कनक को हटा करके यहाँ लिख दूँ स्वर्ण, तो क्या बनेगा? कनक स्वर्ण ते 100 गुणी। पहली बात तो अलंकार खत्म हो गया, क्योंकि अब यमक अलंकार होगा नहीं। तो मेरे कहने का मतलब है कि शब्द अलंकार के अंदर पर्यायवाची रखते ही अलंकार के अंदर से चमत्कार खत्म हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। शब्द अलंकार काव्यों में जहाँ चमत्कार शब्द में स्थित होता है वहाँ शब्द अलंकार होता है। जब कविता में प्रयुक्त किसी शब्द को हटाकर उसके स्थान पर उसका समानार्थी अथवा पर्यायवाची शब्द रख दिया जाए तो अर्थ में अंतर न होने पर भी उसका अलंकारिक सौंदर्य नष्ट हो जाता है। जैसे तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। इस पंक्ति को यमुना पर तमाल वृक्ष छाए। अब आप देखो, तरणी
तनुजा तट तमाल तरुवर छाए, त की आवृत्ति हुई है इसीलिए अनुप्रास है। अब यमुना पर तमाल तट की जगह किनारा कर देते हैं, ठीक है, तरुवर की जगह वृक्ष कर दिया तो त की आवृत्ति रहेगी नहीं और अनुप्रास अलंकार भी नहीं होगा। इस प्रकार परिवर्तित करने पर अनुप्रास का सौंदर्य समाप्त हो जाता है। सबसे पहला सेकंड नंबर देखते हैं अर्थालंकार। सीधी सी बात है दोस्तों, अर्थालंकार का मतलब होता है अर्थ। तो कहने का मतलब है कि जब काव्य के अंदर भले ही हम उसका पर्यायवाची रख सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमें किससे मतलब है? हमें मतलब है अर्थ से। तो सीधी सी बात है कि भले कितने ही उस शब्द के पर्यायवाची हम रखें, उसका अर्थ तो एक ही आएगा। मेरे कहने का मतलब है कि मैंने कहा कनक, तो कनक का मतलब सोना। अब मैंने कहा स्वर्ण, तो स्वर्ण का मतलब भी तो सोना ही होता है ना। हम लोगों को तो अर्थ से मतलब है। समझ में आ रही है बात? मैंने कहा सीता का मुख चंद्रमा के समान है। अब मैं यहाँ बोल दूं कि सीता का मुख मयंक के समान है, सीता का मुख शशांक के समान है, तो कहने का मतलब चंद्रमा, मयंक, शशांक है तो एक ही चीज। तो यहाँ अर्थालंकार होगा। अर्थालंकार के अंदर भले कितने ही उस शब्द से जुड़े हुए पर्यायवाची अपन रखेंगे, उसका अर्थ वही मिलेगा। ठीक है, चलते हैं इसकी परिभाषा देखते हैं। जहां काव्यगत चमत्कार शब्द पर नहीं अर्थ पर निर्भर होता है, वहां अर्थालंकार होता है। वहां कविताएं प्रयुक्त शब्द को हटाने तथा उसके स्थान पर उसका पर्यायवाची शब्द रखने पर भी अलंकार बना रहता है। जैसे नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, इस पंक्ति में पर्यायवाची शब्द रखे जाने पर भी सौंदर्य बना रहेगा। अब कमल दल की जगह कर दो सरोज दल, तो बात तो हमें वो की वही मिलेगी। चलिए, उभय अलंकार इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि नहीं आपके एग्जाम में आते हैं। एक बार तो भी अपन सामान्य जानकारी के लिए इसको भी देख लेते हैं। जहां चमत्कार शब्द तथा अर्थ दोनों में स्थित रहता है, वहां उभया अलंकार, उभया अलंकार, जहां चमत्कार शब्द और अर्थ दोनों में ही रहता है। शब्दालंकार तथा अर्थालंकार में अंतर मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, वही चमत्कार वाला मामला है। मैंने आपको पहले ही बताया था। मैंने कहा शब्द के अंदर शब्द को हटाएंगे, उसकी जगह रखेंगे पर्यायवाची, तो चमत्कार या अलंकार खत्म हो जाएगा, शब्दालंकार, और वहाँ है अर्थालंकार। चलिए, आपके जो पाठ्यक्रम में जो अलंकार है उसमें जो पहला अलंकार है वो अपन देखते हैं, उसका नाम है अन्योक्ति अलंकार। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे अन्योक्ति अलंकार एग्जाम में पूछ सकते हैं। सवाल कैसे बनेगा? सवाल बनेगा अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा देते हुए उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ऐसे सवाल आपको पूछ लेंगे, तो आपको अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा आनी चाहिए और उसका एक उदाहरण आपको आना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। रही बात, सवाल ऐसे भी पूछ सकते हैं, अन्योक्ति अलंकार का एक उदाहरण दे दिया और सवाल दे देंगे कि निम्न काव्यों में कौन सा अलंकार है, स्पष्ट कीजिए। तो कहने का मतलब है आपको अन्योक्ति अलंकार पूरी तरीके से समझ में आना चाहिए। चलो मेरे साथ, मैं आपको समझाता हूँ। अन्योक्ति अलंकार समझने से पहले आपको दो चीज़ें समझनी होगी। एक तो होता है उपमेय और दूसरा होता है उपमान। ठीक है, उपमेय और उपमान ऐसे ही याद करना है। पहले याद करना है उपमेय, बाद में याद करना है उपमान। अब दो चीज़ें और याद करनी है, प्रस्तुत अप्रस्तुत। प्रस्तुत और अप्रस्तुत। उपमेय के आगे जोड़ दो प्रस्तुत, उपमान के आगे जोड़ दो अप्रस्तुत। क्लियर? यानी उपमेय बराबर प्रस्तुत, उपमान बराबर अप्रस्तुत। समझ में आ रही मेरी बात? जैसे एक चीज ध्यान रखोगे, साधारण चीज, क्योंकि हमेशा उपमेय उपमान में हमेशा तुलनाएं होती है, समानताएं दिखाई जाती है। समझ में आ रही है मेरी बात? साधारण जो वस्तु होगी वो हमेशा उपमेय होगी, विशेष जो वस्तु होगी वो हमेशा उपमान होगी। उपमान कहते हैं ना, कवि बड़े बड़े उपमान देते हैं। उपमान हमेशा विशेष होते हैं, उपमेय हमेशा साधारण। देखो मैं आपको एक बहुत
एक बिल्कुल इजी देता हूँ आपको वाक्य। मैंने कहा कोई विद्यार्थी है या कोई लड़का है, राम, या मैंने कहा हाँ राम, राम विवेकानंद के समान है। तो अब आप पहचानते हो, राम एक जो सामान्य लड़का है वो सामान्य होगा, विवेकानंद जी विशेष है। तो विवेकानंद जी क्या हो गए? उपमान। राम क्या हो गया? उपमेय। क्लियर? साधारण वस्तु उपमेय या प्रस्तुत जो हमारे सामने है, हमारे सामने राम है, इसलिए हम उसे देखकर, हमने उसे देखकर क्या कहा कि राम तुम तो वास्तव में विवेकानंद जैसे हो। तो हमारे सामने प्रस्तुत कौन है? राम है। इसका मतलब वो उपमेय है। जो अप्रस्तुत होता है वो उपमान, अप्रस्तुत और विशेष। चलते हैं अन्योक्ति अलंकार। जहां अप्रस्तुत, अभी क्लियर है, उपमान के वर्णन के माध्यम से प्रस्तुत उपमेय का ज्ञान होता है, वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। क्या कहा है? जहां अप्रस्तुत, समझ में आ रही है मेरी बात? अप्रस्तुत के वर्णन के माध्यम से बताना किसको है? प्रस्तुत का ज्ञान करवाना है। वर्णन किसका करना है? अप्रस्तुत का। उदाहरण पढ़ोगे क्लियर हो जाएगा। वर्णन किसका करना है? अप्रस्तुत का, उपमान का। ठीक है? और ज्ञान किसका करवाना है? प्रस्तुत का, उपमेय का। ठीक है, आगे देखते हैं। यह अर्थालंकार है। इसको अन्योक्ति इसीलिए कहा जाता है, ध्यान से सुनना, कि जिससे कुछ कहना होता है उससे न कहकर अन्य से कहा जाता है। इसमें किसी वस्तु का सीधा वर्णन न करके उसी के समान किसी वस्तु का वर्णन करके उस वस्तु का ज्ञान कराया जाता है। अब देखिए दोस्तों, उदाहरण से ही आप समझ पाओगे। एक बहुत ज़्यादा फेमस उदाहरण है। जब भी अन्योक्ति अलंकार की बात आती है ना, तो ये उदाहरण सबसे पहले आता है। राजा जयसिंह, जब राजा जयसिंह अपनी नवोडा रानी से इतना प्रभावित हो जाते हैं, उसके प्रेम में, उसके सौंदर्य में इतना खो जाते हैं कि अपना राजकाज तक वो भूल जाते हैं। उस समय उनके दरबारी कवि बिहारी, बिल्कुल रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि बिहारी, उस राजा जयसिंह को सीधा तो नहीं कह सकते ना। आपको पता है, अगर उनको सीधा कहेंगे राजा जी को कोई कवि सीधा कैसे कह सकता है? उसका गर्दन काट देंगे उसकी। इसीलिए वो अन्योक्ति के माध्यम से उन्होंने एक दोहा कहा था कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, अली कली ही सो बींदियो, आगे कौन हवाल। बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है ये उदाहरण। अन्योक्ति में से अगर आ सकता है तो इसके ज़्यादा चांसेस है आने के, इस उदाहरण का। अब सुनना इसकी व्याख्या क्या है। यहाँ अली की कली पर मंडराने से मना किया है। मतलब एक भंवरे को, अली यानी भंवरा, एक भंवरे को मना किया गया है कि तुम इस कली पर, कली का मतलब पराग, जो फूल अभी तक खिला ही नहीं है, कि उस फूल के ऊपर तुम मंडरा रहे हो जिसका अभी तक पूर्णतया विकास ही नहीं हुआ। सोचो कि जिसका अभी तक विकास नहीं हुआ उस फूल पे तुम इतने सुशोभित हो, प्रभावित हो उस फूल से, तो सोचो कि जब उसका विकास हो जाएगा तो तुम्हारी स्थिति क्या होगी। यही बात बिहारी राजा जयसिंह को समझाना चाहते हैं कि तुम्हारी जो नवोडा रानी है वो भी आई है और तुम उसके प्रेम में इतना उसके प्रेम से इतना प्रभावित हो गए, आगे तुम्हारी स्थिति क्या होगी। तो आपको खुद को पता है कि अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत को ज्ञान करवाया गया। यही है अन्योक्ति अलंकार। उदाहरण नंबर 2 देखिए। 10 दिन आदर पाई के, करिले आपू बखान, जो लगी काग श्राद्ध पखू, तो लगी तव सन्मान। कितनी बढ़िया बात करी है। इसके अंदर भी ध्यान रखें, अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत की बात कही गई है। सुनना क्या कहा गया है कि यहाँ थोड़े समय के लिए महत्व या सम्मान पाने वाला मनुष्य प्रस्तुत है तथा कौआ अप्रस्तुत है। कोए के माध्यम से आत्म प्रशंसा करने वाले व्यक्ति को घमंड से बचने तथा लोगों के साथ असम्मानजनक व्यवहार करने से रोका गया है। बिल्कुल सही बात कही गई है। 10 दिन आदर पाई के, कर लिए आपू बखान। थोड़ा बहुत सम्मान मिल जाने से आदमी को अपना बखान नहीं करना चाहिए, अहंकार में नहीं आना चाहिए। कौवे की बात क्यों कही गई है? क्योंकि कौवे को हम साल भर नहीं देखते, मगर श्राद्ध पक्ष के अंदर कौवे की मान्यता या उसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। जे लगी काग श्राद्ध पखू, लिखा हुआ है ना कि काग श्राद्ध पक्ष,
तो लगी सब सम्मान। श्राद्ध पक्ष के अंदर कौवे को अपने आप ही मान सम्मान मिल जाता है। अन्योक्ति अलंकार है, उन लोगों को सीधा न कह करके कौवों के माध्यम से ये बात उन लोगों तक पहुंचाइए जो लोग कम सम्मान के अंदर भी अहंकार पाल लेते हैं। आगे चलते हैं। अलंकार नंबर 2 है समासोक्ति अलंकार। समासोक्ति में प्रयुक्त शब्दों से प्रस्तुत अर्थ के साथ साथ, दोस्तों ध्यान रखना, हमने पढ़ा अन्योक्ति, इससे पहले अन्योक्ति में क्या था? अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का ज्ञान करवाना। समासोक्ति में क्या है? प्रस्तुत अर्थ के साथ साथ एक अप्रस्तुत अर्थ भी सूचित होता है। एक ही समय में प्रस्तुत अर्थ के साथ साथ, यानी एक ही समय में दो अर्थ निकालने, एक तो प्रस्तुत जो हमारे सामने है और दूसरा अप्रस्तुत जो हमारे सामने नहीं है, जो यद्यपि प्रसंग का विषय नहीं होता फिर भी ध्यान आकर्षित करता है। मैं आपको उदाहरण समझाता हूं। उदाहरण है, कुमुदिनी हूं प्रफुल्लित भाई, सांझ कला निधि जोई। उदाहरण समझना, कुमुदिनी, दोस्तों ध्यान रखना, एक होता है कमल और एक होती है कुमुदिनी, दोनों का ही अपना अपना महत्व है। कमल सूर्य को देखकर खिलता है और कुमुदिनी चांद को देखकर। कला निधि, कलाओं का स्वामी, अर्थात निधियों कलाओं निधियों का स्वामी कौन है? चंद्रमा। तो चांद को देखकर कुमुदिनी और सूर्य को देखकर कमल खिलता है। उदाहरण था, कुमुदिनी हूं प्रफुल्लित भाई, सांझ कला निधि जोई। अब इसका अर्थ देखते हैं। संध्या के समय चंद्र को देखकर कुमुदिनी खिल उठी, किंतु साथ ही साथ अप्रस्तुत अर्थ निकलता है। अब एक अर्थ तो क्या था? प्रस्तुत। कौन सा? संध्या के समय चंद्र को देखकर कुमुदिनी खिल उठी, ये तो था प्रस्तुत। अब देखना अप्रस्तुत, कि संध्या के समय कलाओं के निधि अर्थात प्रियतम पति प्रेमी को देखकर नायिका भी क्या हो गई? प्रसन्न हो गई। तो विद्यार्थियों, जब एक ही जगह दो अर्थ निकले एक ही समय, एक तो निकले प्रस्तुत और दूसरा निकले अप्रस्तुत, अलंकार कौन सा? बिल्कुल समासोक्ति अलंकार। आगे चलते हैं। उदाहरण नंबर 2, मिलहूं सखी हम तवा जाही, जहां जाई पुनी आऊ बनाई, सात समुंदर पार वह देसा, कितरे मिलन कित आब संदेशा। बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध पंक्ति है ये। यहाँ पद्मावती, बिल्कुल मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचना है पद्मावत 1540, उसके अंदर लिखी गई, उसी में से ये पंक्ति ली गई है। यहाँ पद्मावती के ससुराल जाने का अर्थ है पर, परोक्षतः मानव के परलोक जाने का भी अप्रस्तुत अर्थ सूचित किया गया है। दो अर्थ, प्रस्तुत कौन सा? पद्मावती के ससुराल जाने का, अप्रस्तुत कौन सा? मानव के परलोक जाने का। चलते हैं उदाहरण नंबर 3, सो दिल्ली अस नि बहुर देसु, कोई न बहुरा कही संदेशु, जो गवने सो तहाँ कर होई, जो आवे किछु जान ना सोई। यहाँ दिल्ली प्रस्तुत अर्थ दिल्ली ही है। अब सुनना, यहाँ दिल्ली है ना, उसका प्रस्तुत अर्थ दिल्ली ही है, जबकि अप्रस्तुत क्या है? वहीं परलोक। अगला देखते हैं उदाहरण नंबर 4, सहृदय जन के जो कंठ का हार होता, मुदित मधुकरी का जीवन धार होता, वह कुसुम रंगीला धूल में जा पड़ा है, नियति नियम तेरा भी बड़ा ही कड़ा है। यहाँ फूल का अर्थ प्रस्तुत है, जिसमें किसी युवा की अकाल मृत्यु का अप्रस्तुत अर्थ भी निकलता है। समझ में आई बात? देखो भैया, सहृदय जन के जो कंठ का हार होता है, कौन? फूल। कौन? युवा। ठीक है, मुदित मधुकरी का जीवनधार, फूल, युवा, कुसुम रंगीला धूल में जो पड़ा, और नियति नियम तेरा भी बड़ा ही कड़ा। जब फूल नीचे गिर जाता है तो उसकी स्थिति क्या होती है? उसी प्रकार जब कोई युवा जो व्यक्ति होता है या मानव होता है, उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है, उसकी स्थिति वैसी हो जाती है जैसे फूल का नीचे गिरकर धूल में मिल जाना। दोस्तों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद पीछे जितने भी अलंकार बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। घर पे रहे, सुरक्षित रहे, घर पे रहोगे, आपका बचाव है कोरोना से, और हम मेहनत कर रहे हैं कि आप तक
समस्त सामग्री आप तक घर बैठे बैठे आप लोगों को उपलब्ध करवाई जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।